हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक के बारे में होने जा रही है। और यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 12 में एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो आपके सामने इसी क्वेश्चन पे त्रिभुज बने हुए हैं। क्वेश्चन का त्रिभुज ABC ये रहा और क्वेश्चन का PQR आपका ये रहा। प्रश्न में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं में PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो देखिए, यदि आप समरूप त्रिभुज को सिद्ध करना चाहते हैं तो समरूप त्रिभुज को आप सिद्ध करने से पहले हमेशा याद रखिए, आपको जो 4 महत्वपूर्ण प्रमेय बताई गई हैं उन 4 महत्वपूर्ण प्रमेयों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको वो 4 प्रमेय दिमाग में आ जानी चाहिए कि आपकी प्रमेय क्या ट्रिपल A के नियम से सॉल्व होगी, क्या आपकी ट्रिपल S नियम से सॉल्व होगी, क्या ऐसे S नियम से सॉल्व होगी या फिर डबल A नियम से सॉल्व होगी। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रमेय के कॉन्सेप्ट से ही आप किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे सॉल्यूशन पर हम पहले नंबर चित्रों को बनाते हैं। चित्रों को आप ज़रूर बनाया करिए कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करें। PQR, ठीक है, और ये माध्यिका D और माध्यिका PM। ठीक है, हमने त्रिभुज को बना लिया। तो सबसे पहली चीज़ आप गौर कर सकते हैं इस प्रश्न में, त्रिभुज ABC की भुजा ABBC और इस त्रिभुज की भुजा PQ और QR एक दूसरे के समानुपाती है। यानी कि हमें डबल S तो मिल ही गया, डबल S हमें मिल गया। तो अब हमें ये तो कन्फर्म है, या तो ट्रिपल S वाला नियम लगेगा या फिर SAS वाला नियम लगेगा, जिससे हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा ABBC तथा माध्यिका AD, ABBC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती। ये होते हैं समानुपाती। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन पे हमें दिया है। अब चूंकि BC पर AD माध्यिका है, तब ये क्वेश्चन पे ही दिया भाई, BC पर AD माध्यिका है, इस BC पर जो AD है क्या है, माध्यिका, तब BD बराबर CD। जो माध्यिका होती है ना किसी भी त्रिभुज की, शीर्ष A से AD जो माध्यिका BC रेखा को अगर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये बोल सकते हैं ये BD और CD आपस में क्या है, इक्वल। यानी कि ये माध्यिका शीर्ष A के सामने वाली भुजा BC को समद्विभाजित करेगी।
इसी प्रकार PM भी QR भुजा पर माध्यिका है, ठीक है। तब अब ये भी माध्यिका, भाई ये क्वेश्चन पे हम क्यों लेकर आए दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे ही दिया है, ये क्वेश्चन ही बोला तो दिया है, मैं लिख सकते हैं। तो QM बराबर RM, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये क्वेश्चन पे इतना हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ये आपका सब कुछ प्रश्न में दिया रहता है, बोलना है ना, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। अब हम करते हैं उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति करते हैं तो यार देखो, हमने कॉन्सेप्ट बताया ना, या तो SSS कॉन्सेप्ट लग रहा है इस पर समरूपता नियम का, या तो SAS। अगर किसी भी बच्चे को डाउट्स होता है ना कि यार ये फिर कहाँ से आई, ये क्या चर्चा कर रहे हैं, तो 6.3 के आप इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारी जो प्लेलिस्ट पर आप जाइए और उसमें त्रिभुज वाले प्लेलिस्ट को चूज़ कीजिए। उस पर आपको 6.3 के समरूपता की जो कसौटियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 6.3 के इंट्रोडक्शन में समरूपता कसौटी पर आप आसानी से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये फिर में है क्या, उस पर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, हम समीकरण 1 से क्या दिया हुआ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। क्या प्रॉब्लम है, ये तो दिया है ना प्रश्न में। अब इसमें दोनों में BC और QR में दोनों में 2 से भाग देते हैं, लिख भी देंगे कि AB बटे PQ बराबर BC बटे 2 QR बटे 2। लिख भी दे रहे हैं BC तथा QR दोनों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों में 2 से भाग दे दिया। समान संख्या जोड़ने घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, समान संख्या से गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसी प्रकार समान संख्या से भाग देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो BC तथा QR दोनों में 2 से भाग देते हैं। तो भाई हमने आपके सामने दिया है, मैं पहले नंबर लिख दिया कि BD और CD हमारा क्या है, इक्वल है। तो BC का अर्धक BD लिख सकते हैं, ठीक है। तो BC का अर्धक, ये दोनों आपस में क्या है, BD CD आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो BC का अर्धक हम BD लिख सकते हैं। इसी प्रकार QR का अर्धक QM भी लिख सकते हैं। तो AB बटे PQ, BC का अर्धक BD और QR का अर्थात QM लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Q। समीकरण 4, ठीक है। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में अब हमने क्या किया ना, त्रिभुज ABD को उठा लिया और PQM को उठा लिया। हमने आपसे क्या बताया, या तो SSS का नियम लगेगा या फिर SAS का नियम लगेगा, ठीक है। तो SAS नियम को हम इसलिए दिमाग में पहले ही से बैठा लिया कि SAS नियम लगेगा। उसका रीज़न है कि आपके क्वेश्चन पे पहले ही ABPQ का रेशियो, BCQR का रेशियो, 2 भुजाएं तो दे रही हैं अनुपात में बराबर। अगर कहीं ABD और PQM को अगर हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो आप देखिए संगत कोण भी बराबर मिल जाएंगे B और Q। तो 2 भुजाएं और 1 कोण मिलके SAS नियम हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने ABD
और पी क्यू एम बना लिया, त्रिभुज को ले लिया। उसका मुख्य रीज़न है ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम और बी डी बटे क्यू एम हमने समीकरण 4 से निकाल लिया। 3 भुजाएं निकाल ली हमने ए बी डी और पी क्यू एम त्रिभुज में। समीकरण कौन सा लेते हैं? 1/4 से। ध्यान से देखना आप, ए बी बटे पी क्यू और ए बी बराबर पी क्यू की क्या है? बी डी बटे क्यू एम और ए बी बराबर पी क्यू के ए डी बटे पी एम भी तो है। भाई गौर कर लो ना, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम, 3 संगत भुजाएं समानुपाती हो गई ना, तो लिखेंगे अतः समरूपता नियम ऐसे एस से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। तब देख सकते हैं ए बी डी का बी और पी क्यू एम का क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर। और ये समीकरण 4 तो हो गया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5। और ये क्या है? संगत कोण। किसके? समरूप त्रिभुजों के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें तो यार ये सिद्ध करना ना, इसे थोड़ा ना सिद्ध करना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि भाई हमें तो ये सिद्ध करना ना समरूप। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अब आप ध्यान दीजिए, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ये क्या दिया है? दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, AB बटे PQ, BC बटे QR। दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, है ना। कोण B बराबर कोण Q। संगत कोण। भाई गौर करो, त्रिभुज ABC PQR में AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और संगत कोण बराबर। तो दो भुजाएं और एक कोण, 2 साइड एक एंगल SAS। तो लिखेंगे अतः समरूपता नियम SAS से। और यहाँ पे आप गौर कीजिए थोड़ा सा, हमने SAS लिख दिया, ये SAS नहीं, 3 साइड्स हैं, ट्रिपल S कर देना, ठीक है। वाई मिस्टेक हो गया। अतः समरूपता नियम SAS से, क्यों? दो भुजाएं एक कोण है ना, अतः समरूपता नियम SAS से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और यही तो प्रूव करना था यार, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। एकदम आसान। अगर आपने समरूपता नियम वाली प्रमेय अच्छे से अध्ययन की हैं और उनको आपने दिमाग में एकदम बैठा लिया, तो समझिए आपको ये क्वेश्चन हल करने में बिल्कुल आसानी रही होगी। और यदि आपको आसानी नहीं है और आपको प्रमेय नहीं पता, तो सडनली जाके आप प्लेलिस्ट पर जाइए और त्रिभुज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, उस पर प्रश्नावली 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट की समरूपता कसौटियाँ दी गई हैं, उनको आप जाकर देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को आसानी से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।